ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 4 महा उपाय के बारे में बताएंगे। यह चारों महा उपाय आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं। यदि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, यदि आपके बच्चे गलत संगति में जाते हैं, आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनको पढ़ने के लिए आप बोलते हैं तो वह उल्टा आपके ऊपर और गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, उल्टे आपको जवाब देते हैं। और यहाँ केवल आपके घर की ही परेशानी नहीं है, लगभग हर घर की परेशानी होती जा रही है। और बच्चे जो हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं, गलत संगति में वो जा रहे हैं, गलत मार्ग में वो जा रहे हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू का सेवन करते हैं, गलत मार्ग में वो जा रहे हैं, चिल्ला चोट करते हैं, घर का जो माहौल है उसे ख़राब करता है, घर में क्लेश होता है, कुछ भी कहने जाओ तो ठीक से जवाब देता ही नहीं है। यहाँ समस्या है, जैसे ही स्कूल से आते हैं वैसे ही मोबाइल चलाने लग जाते हैं, खाते पीते ढंग से नहीं है, कहना तो बिल्कुल भी मानते ही नहीं है। तो यह जितनी भी समस्या है, यह सारी समस्या इन उपायों से दूर हो जाएगी। चारों महा उपाय बहुत ही आसान से हैं। ये उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है निश्चित ही उसके जीवन से सारे ग्रह क्लेश जो हैं वह दूर हो जाता है। उनका बच्चा बात मानने लग जाता है। उनके बच्चे के जीवन में जो भी समस्या आ रही है, यदि आपका बच्चा डिप्रेशन में भी है, यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो यहाँ सारी समस्या इन उपायों से दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, इसीलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से समझना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके ही, समझ करके बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को इस उपाय को बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यानपूर्वक आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को स्किप कर रहे हो, क्या पता उसी समय आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला हो। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हो तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि चारों जो महा उपाय हैं वह आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। इन चारों महा उपाय में से आपको जो भी उपाय पसंद आए वह उपाय आप लोग कर सकते हैं। जो भी उपाय आपको आसान लगे, जो भी उपाय आपको सरल लगे, उस उपाय को आप लोग जरूर करें। क्योंकि यहाँ चारों महा उपाय हैं, यहाँ बहुत ही कारगर और अचूक उपाय हैं। इससे आपके बच्चे की जो भी समस्या है वह निश्चित ही दूर हो जाएगा। यह चारों महा उपाय आप एक निश्चित दिन ही करें, यानी कि एक ही दिन में आपको यहाँ उपाय करना है। वह है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन कभी भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते तो अगले सोमवार के दिन कर लेना, मतलब कोई भी सोमवार के दिन आप लोग इस उपाय को कर लो। प्रदोष की तिथि, यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों, तिथि और वार भगवान शिव जी से जुड़े हुए होना चाहिए। सबसे पहले उपाय आपके बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करेगा। मानसिक यानी कि अगर वह किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, जिसकी वजह से घर का जो माहौल है वो ख़राब होता है, घर में चिल्ला चोट करता है, अगर वह बच्चा जो है दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, स्कूल से जैसे ही आता है वैसे ही मोबाइल चलाने के लिए बैठ जाता है, 2-3 घंटे, घंटे पर घंटे मोबाइल चलाता ही रहता है, सर दुखने लगता है, आँख दुखने लगती हैं, पर फिर भी वह आपकी बातें नहीं मानता है, तो पहले उपाय आपको करना है, बहुत ही आसान सा उपाय है। क्या करना है, सबसे पहले तांबे के पात्र में लेना है पीला चंदन। पीला चंदन आपको आसानी से मिल जाता है, बाज़ार में कहीं से भी आप लोग पीला चंदन चाहिए करके बोलोगे तो आपको आसानी से पीला चंदन मिल जाएगा। तो पीला चंदन से ही आपको यहाँ उपाय करना है और इसका कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है दोस्तों, पीला चंदन लेना, घिसा हुआ भी आप लोग ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो आता है उसे भी आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो आप पीले चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं। पीले चंदन का लेपन भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको करना है। कैसे करना है, आपको पीले चंदन का लेपन सबसे पहले आपको शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर में डाल देना है। अच्छी तरह से शिवलिंग को जल चढ़ा करके धोना है। उसके बाद आप अपने दाहिने हाथ में पीले चंदन को अच्छी तरह से अपने हाथों में लगा लें और भगवान शिव जी के जो कटी वाला भाग है, ऊपर का भाग, वहाँ पर आपको पीले चंदन को पूरी तरह से लेपन कर देना है। और लेपन करते समय आपके बच्चे की जो भी समस्याएं हैं, यदि वह पढ़ता लिखता नहीं है, आपकी बातें नहीं मानता है, तो जो भी आपकी बच्चे की समस्या है उसका भी आपको स्मरण करते रहना है। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करते रहना है, भगवान भोलेनाथ जी को याद करते रहना है।
तो इस तरह से आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लगा देना है। ध्यान रखना है आपको भगवान शिव जी के ऊपर वाले भाग में ही पीले चंदन का लेपन करना है। माता पार्वती के जो स्थान है वहाँ पर आपको चंदन नहीं लगाना है, या माता अशोक सुंदरी जी के जो स्थान है वहाँ पर आपको पीले चंदन को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मात्र आपको शिवलिंग के जो कटी वाला भाग है ऊपर का हिस्सा, वहीं पर ही आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लेपन कर देना है। इसके बाद जैसे ही शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन आप कर देते हैं, लेपन पूरा हो जाता है, उसके बाद आपके हाथ में जितना भी चंदन बचा हुआ है वहाँ आप एक कटोरी में वापस से रख लें। जितना भी लेपन करने के बाद में जैसे आपके हाथ में जितना भी चिपका हुआ जो चंदन है उसको ही आपको एक कटोरी में वापस से रख लेना है। आ गया आपको बात समझ में? इतना सही आपको यहाँ उपाय करना है। और अपने साथ में जो 1 लोटा जल लेकर के आए थे वहाँ जल आपको सबसे लास्ट में भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, यानी कि अच्छी तरह से पीले चंदन को साफ कर देना है। और जल भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ही शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाना है। और आपने जो पीला चंदन कटोरी में निकाला हुआ है वहाँ आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि यहाँ पीला चंदन बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सद्बुद्धि और शांति प्रदान करें। गुस्सा, क्रोध इस पीले चंदन को लगाने मात्र से ही दूर हो जाएं। इस तरह से आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है और आपको वहाँ चंदन घर लेकर के आ जाना है। उसके बाद आपकी जो भी बच्चा जो है वो बात नहीं मानता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, डिप्रेशन में रहता है, उसके ऊपर यहाँ पीले चंदन का टीका आपको लगा देना है। देखिए कई बार क्या होता है, कई बच्चे यहाँ जो गुस्सा, टेंशन है यह एक ही बार में ठीक नहीं होता है, तो आपको उस पीले चंदन का उपयोग कम से कम 1 सप्ताह तक करना होगा। हर एक दिन आपको उसमें थोड़ा सा जल मिला लेना है और जल मिलाने के बाद में उसे बच्चों के माथे पर हर दिन सुबह स्नान करने के बाद आप लोग लगाते रहें, ताकि पितरों का आशीर्वाद भी उस बच्चे को मिलता रहे। तो आपको पीले चंदन रोज लगाना है, आपके बच्चे की समस्या जल्द ही दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही असरदार उपाय है। इस उपाय को कई लोगों ने किया भी है और लाभ भी मिल चुका है, इसीलिए मैं इस उपाय को भी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है और आपको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। भगवान शिव जी के ऊपर आपको यहाँ 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। तो जैसे ही भगवान शिव जी के ऊपर जल पड़ेगा और वहाँ जल जलाधारी से होते हुए निकलेगा, तो वहाँ जल आपको किसी पात्र में भर लेना है। जितना भी जल जलाधारी से निकले वहाँ जल आपको एक अच्छी तरह से किसी कटोरी में रख लेना है और उस जल को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। और यहाँ उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है दोस्तों। सोमवार के दिन आपको जिस भी समय इच्छा हो, जिस भी समय आपका मन लगे, उस उपाय को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आपके आसपास में जहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर आपको चले जाना है। और यहाँ उपाय भी बहुत ही कारगर उपाय है। यहाँ बच्चों के क्रोध को बहुत ही जल्दी से जल्दी दूर करने का काम करता है, बच्चों के मन को शांत करता है, बच्चों का जो जीवन है उसे सुखमय बनाता है। इस जल को आपको क्या करना है, आपका बच्चा जब भी स्नान करता है तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का एक और नाम है जिसे हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है, तो आपको हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर यहाँ जल आपको पानी में थोड़ा सा मात्रा में डाल देना है। देखिए अगर आप यहाँ उपाय जैसे सोमवार को करते हैं तो मंगलवार के दिन आप यहाँ जल बाल्टी में डाल करके अपने बच्चे को स्नान करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा इस जल से स्नान करते हैं तो आपके जीवन में सुख आता है, शांति आता है। और यदि आपका बच्चा गुस्सा करता है तो वह जल्दी से जल्दी शांत होने लग जाता है। तो यहाँ उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है, एक भी सोमवार को आपको छोड़ना नहीं है। लगातार 5 सोमवार तक आपको यहाँ उपाय करना होगा। और जैसे ही आप यहाँ उपाय करेंगे आपके बच्चे का जो दिमाग है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, गुस्सा, क्रोध सब दूर हो जाएगा, व्यवहार में कुशल बनेगा, सब लोगों से बात करने में वहाँ अच्छी तरह से लोगों से बात करने लग जाएगा, पढ़ाई में भी वहाँ आगे बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को जिस भी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उस बच्चे को ही यहाँ तीसरे नंबर के उपाय को करना होगा, है ना। तो इस उपाय के लिए आपको त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां होती हैं उन तीनों उंगलियों में आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लगा लेना है। और त्रिपुंड की जो तीनों उंगलियां हैं तो उस बच्चे को अपनी तीनों उंगलियों से शिवलिंग के ऊपर में ओम बना लेना है। आप तीनों उंगलियों को एक साथ जोड़ लें, उसके बाद उसमें अच्छी तरह से चंदन को लगा करके शिवलिंग के ऊपर में ओम बना दें। जिस भी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो तनाव में बहुत ज़्यादा रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, माँ बाप की बातें बिल्कुल भी नहीं मानता है,
तो उन्हें ही यहाँ उपाय करना है। और यहाँ उपाय आपको मात्र 3 ही दिन करना होगा, है ना। और सोमवार के दिन ही आप यहाँ उपाय करेंगे, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी का दिन होता है। तो आपको सोमवार के दिन इस उपाय को करना होगा और मात्र 3 सोमवार को ही आपको इस उपाय को करने के बाद में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ज़रूर ही लाभ मिलेगा। गुस्सा, क्रोध, डिप्रेशन, किसी भी काम में मन न लगना, सभी प्रकार की जो समस्या है वह दूर हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको चौथे महा उपाय के बारे में बताएंगे। यह महा उपाय इसलिए कहा क्योंकि यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। चौथे उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने लेना है, मात्र 7 चावल का ही दाना लेना है। ऐसा नहीं कि चावल का दाना जो है वो टूटा फूटा हो, ऐसा चावल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। खंडित चावल जो है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। चावल पूरा साबुत होना चाहिए, उसका कोई भी भाग जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो पूरा चावल होता है वही चावल आपको 7 की संख्या में लेना है। और चावल के साथ में आपको लेना है 5 सफ़ेद फूल। कोई भी फूल हो सकते हैं, लेकिन फूल का जो कलर है वह सफ़ेद होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ में लेना है आपको मात्र 1 की संख्या में दुर्वा घास। लेकिन आपको दुर्वा घास किस तरह का लेना होगा? आपने कभी भी देखा होगा कि दुर्वा घास में जो 2 पत्तियां निकलती हैं उसके बीच में एक गांठ बनता है ना। तो 3 गांठ वाला ही दुर्वा घास आपको इस उपाय के लिए लेना है, यानी कि 6 पत्ता निकला हुआ होना चाहिए उसमें और बीच में 3 गांठ मौजूद होना चाहिए। तो ऐसा ही दुर्वा घास आपको तोड़ लेना है इस उपाय के लिए। और मात्र आपको 1 ही दुर्वा घास चाहिए इस उपाय में। तो बड़ी वाली जो दुर्वा घास होता है उसमें ज़रूर आपको 3 गांठ वाला दुर्वा घास आसानी से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ चारों सामग्री सफ़ेद फूल, 7 चावल के दाने, दुर्वा घास और 1 लोटा जल को लेकर के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। अब आपको इस जल के पात्र के अंदर जो चावल लेकर के आए हो 7 की संख्या में, उन 7 चावल के दाने को आपको जल के अंदर में डाल देना है और 5 सफ़ेद फूल को भी डाल देना है और 1 दुर्वा घास है उसको भी आपको उस जल के पात्र के अंदर में डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को भगवान शिव जी को अर्पित करना है। लेकिन जल को अर्पित करने से पहले आपके बच्चे का नाम जो है वो आपको अवश्य लेना है। और यह जो मेरा बच्चा है यह सही मार्ग पर चले, गलत संगति में ना जाए, उनका जो गुस्सा है वह शांत हो, वहाँ घर में जो लोगों को तंग करता है तो उसमें सुधार हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर में इस लोटे के पूरे जल को धीरे धीरे करके अर्पित कर देना है। देखिए चावल जो है वहाँ शीतलता प्रदान करता है, मन को शांत करता है और दुर्वा घास बुद्धि देने का काम करता है। लेकिन जब भी आप जल को अर्पित करें तो जल चढ़ाते समय जो लोटे का मुख है वह आपके तरफ में होना चाहिए, यानी कि उल्टा होना चाहिए। आप जलाधारी की ओर बैठ करके जल को चढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर जल को अर्पित करेंगे तो वह जल जलाधारी से होते हुए नीचे की ओर बहने लगेगा। तो बस इस उपाय में आपको इतना सही करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको यहाँ जल घर लेकर के जाना है, ना ही आपको इस जल को बच्चे को पिलाना है। इस उपाय में मात्र आपको शिवलिंग के ऊपर में जल को अच्छे तरीके से अर्पित कर देना है, जिसमें फूल, दुर्वा घास और चावल के दाने मिला हो। तो दोस्तों आपकी जो भी समस्या है वह ज़रूर ही निदान हो जाएगा। यहाँ महा उपाय हैं, इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ चारों उपाय में से जो सबसे आखिरी उपाय है वह उपाय सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपको इसमें ना ही जल को लेकर के घर पर जाना है, ना ही आपके बच्चे को पिलाना है। यहाँ उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को आपको 4 सोमवार तक करना होगा, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। उपाय का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उपाय को पूर्ण रूप से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 2 सोमवार को इस उपाय को कर दिए उसके बाद में छोड़ दिए, ऐसे में आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो आप लोग उपाय को पूरा करें, उसको बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, इससे ही आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो भी समस्या है वह ज़रूर ही दूर होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, जानकारी से भरा वीडियो देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, उनके उपायों को करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम आप लोग जरूर लिखें। इससे आपको ही पुण्य मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके द्वारा भगवान भोलेनाथ जी का नाम जन जन तक पहुंच रहा है। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।